ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा और दया से आज मैं गुरुवार को अपना सत्संग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे सामने ही लेफ्ट साइड में गुरु जी का स्वरूप कैलेंडर है, तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरा जो ये सत्संग है, जो भी सुने तो आप उनको अपनी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। मुझे और मेरे परिवार के ब्लेसिंग्स के साथ साथ जो भी आपके सत्संग सुनते हैं गुरु जी, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। शुरुआत करूंगी गुरु जी के गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा और दया से हम लोग गुरु जी के दर्शन के लिए जा पाए, गुरु जी के बड़े मंदिर मंडे को, और हमें डबल प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद मिला। हमने वहाँ पे प्रसाद खाया, मैंने और मेरे भाई ने। हम लोग जा पाए वहाँ पर। काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं कभी कभी, रोड वगैरह, लेकिन वो सब गुरुजी ने अच्छे से कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और एक संडे को गुरुजी, इसके पहले वाला जो संडे था उसमें मेरे को बहुत बुरे मैसेजेस किसी ने भेजे थे और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई गुरुजी। तो आपने मुझे हीलिंग करी मेरी, और उसी संडे को मुझे इतनी गैस बनी, चेस्ट पेन, ये पेन वो पेन, दुनिया भर की डर लगता रहता है पूरे टाइम, हार्ट में कोई इशू ना हो, तो गुरुजी जो भी है आप टेस्ट कराइए ढंग से और हीलिंग दीजिए गुरुजी, क्योंकि पूरे टाइम अगर मन सिर्फ शरीर में ही लगा रहेगा कि शरीर में ये हो रहा है वो हो रहा है तो कुछ हो नहीं पाएगा गुरुजी। तो जो भी है आप ठीक से हीलिंग दीजिए, और आपने हीलिंग दी भी है का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। और अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, और एक सद्बुद्धि ज़रूर ब्लेस कीजिए मुझे और मेरे परिवार को, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, आपका आशीर्वाद मिल सका, हम कुछ पहन सके आपके आशीर्वाद से, तो वो हमें बरकत दे गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक इंटरव्यू के लिए मैं जा पाई गुरुजी, हालांकि बहुत दूर था, लेकिन अब मुझे पता नहीं गुरुजी, तो मैं अप्लाई तो कर रही हूँ। एक मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आई भी हुई है, तो गुरुजी मुझे नहीं पता कि मुझे उस अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए या आप यहीं पर कुछ मेरे लिए करेंगे। तो जो भी करें गुरुजी, जो मेरे लिए सही हो वही हो गुरुजी। तो मुझे स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना। अभी कल ही पढ़ा था कि स्ट्रेस लेने से बीपी और हार्ट इश्यूज हो जाते हैं गुरुजी। मैं ये सब इश्यूज में जाना नहीं चाहती गुरुजी, और मैं फालतू की ओवर थिंकिंग से मुक्ति दीजिए गुरुजी। कृपा कीजिए गुरुजी, दया कीजिए। सबसे बड़े जो दुश्मन है मेरे, डर है मेरा दुश्मन, क्रोध है मेरा दुश्मन, बुरे विचार है मेरे दुश्मन, तो इन दुश्मनों से मुक्ति दीजिए गुरुजी। दूसरों के बारे में हम लोग बिल्कुल भी ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बुराइयां ना करे, कर्ज ना करे हमेशा, क्योंकि जीवन में इतना बुरा सलूक किया है गुरुजी दूसरों ने, तो हमेशा उन्हीं के ऊपर ध्यान रहता है, खुद के ऊपर नहीं रहता। तो अभी ये सब हटाइए गुरुजी, और डिप्रेशन से बाहर निकालिए गुरुजी। आपने निकाला भी है। मेरी सिस्टर का कुछ ऑफिशियल काम हो पाया गुरुजी, लेकिन मेरी सिस्टर को ऐसी जगह पे प्लेस किया गया गुरुजी जो बहुत ही नेगेटिव है, और वहाँ पे उनके ऑफिस में बहुत नेगेटिव लोग भी हैं गुरुजी, जो उनको बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। तो आप प्लीज सबका ध्यान रखिएगा। वो बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। सुबह उन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी को देख लिया। गुरुजी देखिए, कितने सालों से हम आपकी भक्ति कर रहे हैं गुरुजी, अब आप ही इस घर की काया पलटिए गुरुजी, आप ही इस घर की काया पलटिए, क्योंकि अगर वही होता रहेगा गुरुजी, रोज समय जा रहा है जीवन का गुरुजी, तो प्लीज सब कुछ ठीक कीजिए। एक रिचुअल जो मैंने शुरू किया था गुरुजी, उसको मैं पूरा कर पाऊँ। हालांकि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है गुरुजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, और विश्वास भगवान पर नहीं होता है गुरुजी। भगवान पे विश्वास भी जब तक भगवान नहीं चाहेंगे नहीं हो पाएगा। तो यही अरदास है कि भगवान पर मैं विश्वास कर सकूं, भगवान से मैं प्रेम कर सकूं, और हमेशा मांगू ना, और जो भी करूं अच्छे दिल से करूं, अच्छी मंशा से करूं, चाहे सेवा करूं, चाहे कुछ भी करूं गुरुजी। तो अरदास है अच्छी हेल्थ रखिए गुरुजी सबकी, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे किसी के भी घर वाले हों। और आजकल इतने केसेस हो रहे हैं गुरुजी, अभी टीवी में एक केस हाईलाइट हो गया है, शादियों में जो इतने ज्यादा ये सब काम कर रहे हैं गुरुजी। तो क्या हो रहा है इस दुनिया को गुरुजी, इतनी इनसेंसिटिविटी क्यों हो रही है गुरुजी। तो प्लीज गुरुजी अच्छे जीवन साथियों से ब्लेस कीजिए सबको। ये सब जो चल रहा है गुरुजी, गलत काम, ये सब से मुक्ति दीजिए। दिलों से नेगेटिविटी हटाइए, गलत विचार हटाइए गुरुजी। दूसरों के पैसों पर नजर ना पड़े, दूसरों के हवस के लिए कोई संबंध ना बनाएं गुरुजी। हम लोग अच्छी के लिए संबंध बनाए, अच्छे जीवन साथी आइए गुरुजी। और दूसरों पर जो फोकस है गुरुजी, उसको हटा के खुद पे फोकस करें, खुद अपनी एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, एक रेगुलर लाइफस्टाइल हो गुरुजी। खाना पीना भी नियंत्रित रखें, काम धंधे करें, खूब अच्छे काम करें मन लगा के, और एक स्मार्टनेस भी दीजिए गुरुजी, कि जो लोग होशियार बन के एक्सप्लॉइट करते हैं वो सब चीज़ों, उनसे निपटना आए गुरुजी। अच्छे दोस्त हों, अच्छे जीवन साथी हमें मिले जो अच्छे हों हमारे लिए गुरुजी। बहुत ज़्यादा कचरा है घर में, बहुत क्लटर है, इतने सामान ऐसा घुसा पड़ा है, पता नहीं कहाँ क्या क्या।
तो गुरुजी वो सब हम निकालना, बेचना, फेंकना, जो भी आप चाहते हैं वो सब शुरू करें, ना सिर्फ इस घर में बल्कि जो हमारा दूसरा घर है उसमें भी, और ना सिर्फ घर से गुरुजी, दिमाग में भी पता नहीं कितने सालों से काई जमी पड़ी है, वो सब गंदगी हटाएं गुरुजी। सीधापन और भूलेपन से आज की इस चंट चालाक दुनिया में काम नहीं चलता गुरुजी, सब फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। तो अब आप मजबूत बनाइए और जैसे मैंने कहा हमारा जीवन बदलिए। मेरी माँ लगभग 90 साल की होने वाली हैं गुरुजी, तो आप देखिए उस माँ की कितनी सारी अधूरी ख्वाहिशें हैं, वो दिन रात आपसे प्रार्थना करती हैं गुरुजी। तो आप देखिए गुरुजी, उनके तरफ देखिए, आप मेरी सीधी सादी बहन की तरफ देखिए, मेरे भोले वाले भाई की तरफ, मुझ पर देखिए गुरुजी। हम लोग इस दुनिया में सिर्फ यहाँ पर डर डर के रहने नहीं आए गुरुजी, लोगों से डरना, लोगों को अपना फायदा उठाने देना, अपनी चीजों को क्लेम नहीं करना, आत्मविश्वास से नहीं रहना, घर में गृह क्लेश करते रहना, क्योंकि बाहर कुछ नहीं बोल पाते तो घर में वो भड़ासे निकलती हैं, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं शादियों को लेकर, काम धंधे को लेकर। तो वो सब आप ठीक कीजिए गुरुजी। आप इस घर के पिता हैं, तो सीने में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, पूरे टाइम पैसा टेस्टों में जाता रहता है, पूरे टाइम सोर्स ऑफ इनकम्स बहुत लिमिटेड है गुरुजी, और खर्चे ही खर्चे हैं गुरुजी। और इतना इतना सब कुछ ओवरवेलमिंग हो चुका है ना गुरुजी, कि अब बस मन भगवान में लगे, खुद पे लगे, विश्वास हो भगवान पे अटूट और खुद पर भी गुरुजी। तो आप सब ठीक कीजिए गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा गुरुजी। कुछ पैसे शायद अटके पड़े थे, अभी शायद आज मिल जाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप भी सब ठीक कीजिए गुरुजी। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं पूरे समय, जैसे बहसबाजी चलती रहती है मम्मी से, हम लोगों से, उनके करियर को लेके, शादियों को लेके, मुझे भी फ्रस्ट्रेशंस हैं। लेकिन ये जिस टाइप की घटनाएं, दुर्घटनाएं चल रही हैं आजकल गुरुजी, तो उनसे भी मुक्ति दीजिए। ऐसे गंदे लोग से हमें कभी हमारा पीछा ना पड़े गुरुजी, और जो लोग हमारे लिए नहीं बने उनको हमारे जीवन से निकालिए, और हम जिनके लिए नहीं बने हमें उनके जीवन से निकालिए। बाकी आप सब देख रहे हैं गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग हमेशा करती रहूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबका ध्यान रखिएगा गुरुजी, सबका मालिक एक, आप सब जानते हैं गुरुजी, मैं और क्या कहूँ अब आपसे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा मैं अपना सत्संग ऐसे ही रिकॉर्ड करती रहूं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतिम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी सबका भला हो। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।